हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हिंदी में बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान पूर्ण काल। पूर्ण काल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कोई भी कार्य समाप्त हो चुका होता है और कार्य को समाप्त हुए ज्यादा समय नहीं हुआ होता है, इसलिए इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि वर्तमान पूर्ण काल। इसकी आइडेंटिफिकेशन है कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या सुना है, कहा है, देखा है, बोला है, बताया है, या कि मतलब जैसे देखा है, किया है, आया है, गया है, इस तरह के वाक्य आएंगे। हेल्पिंग वर्ब होती है, देयर आर टू हेल्पिंग वर्ब्स, हैव एंड हैज। हैव का प्रयोग जो करते हैं वो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट जैसे आई, वी, यू, दे, बॉयज, मैनी बॉयज, मैनी गर्ल्स, इनके साथ करोगे। और हैज का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट, किसी नाम या सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। बनाने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, जैसा सब्जेक्ट होगा यानी कि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का होगा तो हैव और हैज में से मतलब प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट है तो हैव को लगाना है। अगर ही, सी होगा तो हैज लगाना है। और इसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है हमें? थर्ड फॉर्म। और ऑब्जेक्ट। सिंपल सेंटेंस बनाने का तरीका देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ सिंपल सेंटेंस कि ट्रेन आ चुकी है, मतलब ट्रेन आए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, ट्रेन आ चुकी है। द ट्रेन, ट्रेन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसलिए दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर हैज। द ट्रेन हैज कम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कमी होती है। वह होमवर्क कर चुका है, मतलब उसने कंप्लीट करना, होमवर्क को क्या कर लिया? कंप्लीट कर लिया। ही हैज डन होमवर्क। उन्होंने मैच जीत लिया है। देखो, कहने का मतलब है मैं कोई कार्य कर चुका हूं या मैंने कर लिया है, बात एक ही है। जैसे मैं बोलूं कि मैं चाय पी चुका हूं या मैंने चाय पी ली है। मैं चाय पी चुका हूं या मैंने चाय पी ली है, दोनों ही कंडीशन में कार्य समाप्त हो गया है, मतलब चाय पीने का कार्य क्या हो गया है? समाप्त हो गया। तो आइडेंटिफिकेशन हमेशा या तो चुका है आएगा, या किया है, दिया है, बोला है, बताया है, इस तरह। मैंने उसे बचा लिया है, मैंने उसे बचा लिया है तो आई हैव सेव्ड हिम, या हर भी हो सकता है। यहां देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जब बनाएंगे आप तो उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया है, उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया। उन्होंने मतलब एक से ज्यादा लोग, तो दे, उसके लिए उन्होंने के लिए हम क्या लगाते हैं? दे का प्रयोग करेंगे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है तो प्लूरल नंबर की हेल्पिंग वर्ब। दे हैव नॉट कॉल्ड यू, बुलाने की जो वर्ब होती है कॉल होती है, और उसमें क्या लगा दोगे आप? ईडी। दे हैव नॉट कॉल्ड यू। आज उसने दवाई नहीं खाई है, आज उसने दवाई नहीं खाई है, तो ही हैज नॉट। दवाई खाने के लिए आप टेक वर्ब का यूज कर सकते हैं, तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी टेकन मेडिसिन टुडे। ही हैज नॉट टेकन मेडिसिन टुडे। मैंने ये कुर्सी नहीं तोड़ी है, मैंने ये कुर्सी नहीं तोड़ी है, तो मैंने मतलब आई। आई के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव का। आई हैव नॉट ब्रोकन, ब्रेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ब्रोकन। तो आई हैव नॉट ब्रोकन दिस चेयर। यह कुर्सी, यह कुर्सी की, यह के लिए आप क्या लगाएंगे? दिस चेयर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, हाउ टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या गाय घास खा चुकी है? तो क्या के लिए आपको क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया को सबसे पहले रख देना है। तो हैज द काउ ईटन द ग्रास, हैज द काउ ईटन द ग्रास। इस क्या के लिए आपको कोई नया वर्ड नहीं लगाना है, केवल इस हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट के पहले रख देना। आ रहा समझ में? क्या तुमने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं? हैव यू स्पेंट ऑल द मनी। यू के साथ हैव लगता है तो क्या के लिए आपको हैव का यूज पहले कर देना है। हैव यू स्पेंट ऑल द मनी। उसने क्या किया है? अब यहाँ पर क्या जो है सेंटेंस के बीच में आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है? सेंटेंस के बीच में। तो इस क्या के लिए आप किसका यूज करेंगे? व्हाट का। और जो भी सब्जेक्ट है उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे। तो व्हाट हैज ही डन, उसने क्या किया है। वे कहाँ गए हैं? कहाँ के लिए हेल्पिंग सब्जेक्ट क्या है हमारे लिए? वर्ड क्या है? वेयर। वेयर हैव दे गॉन, जाने की क्रिया गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी? वेयर हैव दे गॉन। इसी तरह यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दी हुई है जिसे आपको बनाना है।
और बनाकर मुझे बताइए कि आपको कितना इसमें आ रहा है, कितने सेंटेंस समझ में आए। आप बना सकते हैं और कमेंट्स करके बताइए।